हाँ, निन्नी टाइम। अब आप हमेशा की तरह एक स्टोरी सुना दो प्लीज मम्मा जी। तो स्टोरी सुनाती हूँ गरम जामुन की। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरू होती है बहुत टाइम पहले की। सुंदरवन में एक बूढ़ा खरगोश रहता था। वह इतनी अच्छी कविता लिखता था कि जंगल के सारे पशु पक्षी उन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। तो एक विद्वान तोता भी था। उसको भी वो मान लेता था कि हाँ जी, ये तो बड़ी सुंदर स्टोरी सुनाता है। मम्मा जी, हाँ जी। ये विद्वान क्या होता है? विद्वान होता है कि जो बड़ा ही समझदार हो। अच्छा। तो बूढ़े खरगोश ने एक सुरीली कोयल और विद्वान मैना को हराकर विजय प्राप्त की थी। इसी कारण जंगल का राजा शेर भी उसका आदर करता था और पूरे दरबार में उसके जैसा कोई विद्वान नहीं था, बूढ़े खरगोश जैसा। धीरे धीरे उसने अपनी बुद्धिमत्ता का घमंड हो गया और एक दिन उसने बड़े ही सवेरे खाने की तलाश में निकला। बारिश के दिन थे। आसमान काले बादलों से घिर गया। मौसम की पहली बरसात होने वाली थी और सर्कल में उसके जैसा कोई विद्वान नहीं था। धीरे धीरे उसको अपनी विद्वता का घमंड हो गया कि मैं तो बड़ा होशियार हूँ, मुझसे होशियार कोई भी नहीं है। मम्मा, इस स्टोरी में बहुत मजा आ रहा है। आगे सुनो और मजा आएगा। एक दिन वो बड़े ही सवेरे खाने की तलाश में निकला। बारिश के दिन थे। आसमान काले से घिरा और मौसम की पहली बरसात भी होने वाली थी। सड़क के किनारे एक जामुन का पेड़ था और उस पे काले काले जामुन लगे हुए थे। काले काले बड़े बड़े जामुनों को देखकर बूढ़े खरगोश के मुंह में पानी भर आया। जामुन के एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाई और ऊपर देखा तो उन्हें नन्हे नन्हे तोतों का एक झुंड दिखाई दिया। इतने सारे ग्रीन पैरट्स थे वहां पे। तो बूढ़े खरगोश ने आवाज दी, ओ प्यारे नातियों, मेरे लिए भी जरा जामुन गिरा दो। उन नन्हे तोतों ने, मिट्ठू नाम का एक तोता था, बड़ा ही शरारती था। वह ऊपर से ही बोला, दादाजी, ये तो बताइए कि आप गरम जामुन खाएंगे या ठंडे? तो बूढ़ा खरगोश हैरान होकर बोला, भला जामुन भी कभी गर्म होते हैं? चलो, मुझे मजाक मत करो, मेरे लिए थोड़े से जामुन तोड़ दो। और फिर मिट्ठू बोला, दादाजी, आप ठहरे इतने विद्वान, ये भी नहीं जानते कि जामुन गर्म भी होते हैं और ठंडे भी? पहले आप बताइए कि आपको जामुन कैसे चाहिए? भला इसके जाने बिना मैं आपको कौन से जामुन दूंगा? तो बूढ़ा विद्वान खरगोश की समझ में बिल्कुल भी ना आया कि जामुन भला गर्म कैसे होंगे। फिर भी वह इसी रहस्य को जानना नहीं चाहता था, इसीलिए वह बोला, बेटा, तुझे मुझे गर्म जामुन ही खिला दो, ठंडे तो मैंने बहुत ही खाए हैं। तो नन्हे मिट्ठू ने बूढ़े खरगोश की बात सुनकर जामुन की डाली को जोर से हिलाया और पके पके ढेर से जामुन नीचे धूल में बिछ गए। और बूढ़ा खरगोश उन्हें उठाकर धूल फूंक फूंक कर खाने लगा। और ये देखकर नन्हे मिट्ठू ने पूछा, अरे क्यों दादाजी, जामुन खूब गर्म है ना? तो खरगोश बोला, अरे कहाँ बेटा, ये तो साधारण ठंडे जामुन ही हैं। खरगोश बोला। नन्हे मिट्ठू तोते ने चौंक कर पूछा, क्या कहा, ठंडे हैं? तो फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रहे हैं? इस तरह से तो वो सिर्फ गर्म चीजें ही खाई जाती हैं। नन्हे मिट्ठू ने बोला। और नन्हे मिट्ठू तोते की बात का रहस्य अब बूढ़े खरगोश की समझ में आ गया था। वह बड़ा ही शर्मिंदा हुआ। अब इतना बड़ा विद्वान होकर बूढ़ा खरगोश
जरा सी बात में छोटे से तोते से हार गया था, क्योंकि उसको घमंड हो गया था और उसी छोटे से तोते ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। तो बच्चों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज़ को हमें पता चल गया है कि हमें ये आता है, तो हमें दूसरों के ऊपर शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि हाँ जी हमें ही आता है, किसी और को नहीं आ सकता। तो नहीं तो जो हाल बूढ़े खरगोश का हुआ था, वही हाल सबका हो जाएगा। ओके ओके मम्मा जी। चलो अब मिनी टाइम।